भाई साहब वो सारे के सारे क्वेश्चन आ गए जो भी मैंने आपको लास्ट दिनों में कराए थे। मैंने आपको क्या कराया था, अभी कराया, परसों की बात है ये तो। मैंने कहा था रैंकिंग पढ़ लेना, मैक्सिमम और मिनिमम, ए और बी के बीच में अधिकतम और न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया। कैलेंडर का एक क्वेश्चन सेम टू सेम डायरेक्ट डेट पर आया है। मैंने आपको बताया था कि भैया एक डेट पूछेगा कभी भी आपसे, कभी भी पूछ लेता 1947 को भी, ये बताओ कौन सा दिन था, 15 अगस्त। इसी तरह से एक नॉर्मल सी कोई छोटी सी डेट पूछ ली है। वैन डायग्राम से मेरे भाई बच्चों वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था सारे के सारे डायरेक्शन को जरूर पढ़ लेना। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक आपका आ रखा है कि एक बार 45 डिग्री घुमा, एक बार 30 डिग्री घुमा, अब अंत में वह व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। काउंटिंग ऑफ फिगर से तो मेरे भाई मानोगे नहीं आप। मैंने आपको बताया था ना काउंटिंग ऑफ फिगर, जब मैंने आपको कराई थी, एक क्लास भी ली थी मैंने आपके लिए 3 घंटे की, उसके अंदर मैंने आपको कराया था। बच्चे कह रहे हैं सर ट्रायंगल का क्वेश्चन आया है, कुछ कह रहे हैं सर स्क्वायर का आया है। भाई कोई सा भी आ रखा हो, दोनों करा रखे थे। दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन भेजे हैं। सीरीज के मैंने आपको क्या कहा था, प्राइम नंबर से क्वेश्चन आएगा, क्यूब से आ सकता है, वर्ग से आ सकता है। सीधे के सीधे हमारे क्यूब से क्वेश्चन आ रखे हैं, सीधे के सीधे एग्जैक्टली। ठीक है, बात करता हूं डाइस की। डाइस आपको लास्ट दिनों में ही मैंने कराया था। साथ ही ए से एक क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में तो भैया बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ओवरऑल पेपर का जो लेवल था बहुत ही ज्यादा इजी था। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अच्छा आप में से किसी का भी अगर आने वाली शिफ्ट में या कल एग्जाम है तो इस नंबर पे भैया मैसेज जरूर छोड़ देना कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सारे के सारे व्हाट्सएप कर देना। अच्छा एक बात मैंने कही थी ना कि भैया 150 वाला मेथड अगर आपने कर लिया तो भैया खा जाओगे पेपर को। 150 वाले मेथड से बिल्कुल इजी हो गया था स्लोगिज्म का क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो हमारा पूछा गया था पंक्ति वाला कि एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। एक पूछा गया था सर्कुलर टेबल वाला। तीसरा क्वेश्चन कैसा था वो अभी पता नहीं चला है। साथ ही अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन में, भैया सीरीज का क्वेश्चन आ रखा था अल्फाबेटिकल। अभी तक जितना सुनने में आया है तो भैया क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आ रखा था, एक तो अल्फाबेटिकल वाला आ रखा था और एक आ रखा था भैया क्लॉक से। तो ये समझ लो मैंने लास्ट में क्या कहा था, थीटा निकालना सीख लो, काम चल जाएगा, बात बन जाएगी। थीटा से सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन है। चेक कर लेते हैं सारे के सारे, 1 सेकंड में खत्म करते हैं चीजों को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया। एनालिसिस को एनालिसिस की तरह करेंगे। रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। यदि कुल व्यक्ति 62 हैं तो हमें पता है यदि कुल व्यक्ति 62 हैं, अगर कुल व्यक्ति a प्लस बी से ज्यादा आएगा तो मैक्सिमम का केस है, अदरवाइज मिनिमम का। तो मैंने चेक करा कुल व्यक्ति 62 हैं और अगर बात करूं l प्लस आर की तो l प्लस आर से मेरा टोटल करने पर कितना आ रहा है बच्चा, 27 प्लस में 18। टोटल मैंने करा 8 9 10 15 का 5 ऊपर 1 2 3 4 45। बड़ा क्या है सर जी, 62 बड़ा है। अगर 62 बड़ा है तो ये कौन सा केस हो गया, मैक्सिमम का। अगर मैक्सिमम का केस है तो कर देंगे भैया मैक्सिमम के केस के लिए हम न्यू, या फिर हमारे पास जितने भी नए बैठे हुए हैं। और ये आपको मैंने परसों एक 5 मिनट की वीडियो में बताया था, तो आप लोग सारे के सारे अभी तो याद होगा, कल परसों की वीडियो है। तो 62 में से 45 को केवल माइनस कर दो और मेरे पास आ जाएगा ए और बी के बीच में या फिर कितने नए व्यक्ति हैं। तो 12 में से 5 गए 7 आया और 5 में से 4 गया 1, 17 इसका क्या आ जाता, राइट आंसर। विद इन सेकेंड क्वेश्चन था, विद इन। अच्छा आने वाली शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है, सर ये तो हो गया हमारे लिए मैक्सिमम का। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैक्सिमम की, 1 सेकेंड भाई, अभी बात हो रही है किसकी, मैक्सिमम की। अगर मैं मैक्सिमम या फिर अधिकतम की बात करता हूं तो मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अधिकतम निकालने के लिए कुल निकालते हैं। ए की दाएं से पोजीशन दे रखी होगी, बी की बाएं से दे रखी होगी, प्लस में जितने भी उनके बीच में या नए व्यक्ति होंगे। लेकिन सर हमारे पास अगर गलती से आने वाली शिफ्ट में अगर मैक्सिमम आ गया है तो मिनिमम या फिर न्यूनतम भी तो आ सकता है। जी सर, अगर न्यूनतम आता है तो न्यूनतम के लिए कुल कैसे निकालते हैं, हमें पता है न्यूनतम में कुल जो है छोटा होगा किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। मतलब ए की लेफ्ट से पोजीशन प्लस में बी की राइट से पोजीशन से कम होगा कुल, तो मेरा मिनिमम का केस है। और निकालने के लिए माइनस का 2 और माइनस में जितने भी न्यू या फिर इनके बीच में बैठे हैं। ये आपको 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए अधिकतम और न्यूनतम के लिए। आशा करता हूं मेरे भाई आप सबको पता होगा, अभी कराया था परसों की क्लास में। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया रैंकिंग का। इसके बाद हमारे पास आ रखा था सीधा सीधा
क्लॉक से। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आया था, कुछ कह रहे हैं आया था। जो कह रहे हैं आया था उसने कहा भैया थीटा की वैल्यू पूछी थी, कैसे निकालते हैं थीटा की वैल्यू? अरे यार अभी तो आपने बताया था हमारे पास कभी भी थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 30h डिफरेंस 11m बट्टे में 2। सर h क्या होता है? h होता है हमारे पास जितने घंटे दिए हुए हैं। भाई कितने घंटे दिए हुए हैं? 8 घंटे, तो h की वैल्यू होगी 8। ये फोन नंबर है, याद रखना। अगर मैं बात करूं m की, मिनट कितनी होगी सर? 45 मिनट होगी है। इसके अंदर पुट कर देंगे सारे के सारे। मैंने कहा 30, h कितना है मेरे पास? 8 है, डिफरेंस 11, m कितना है मेरे पास? 45 बट्टे में 2 करोगे तो आपका सीधा सीधा राइट आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना मेरे भाई, पॉइंटों में आएगा, सारे के सारे देख लेना। यहां पर हो जाएगा ये 240 डिफरेंस 11, अगर मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 11 5 जा 55 का 5, 11 4 जा 44 और 49 बटे में 2 करा तो मेरे पास जो भी आएगा पॉइंटों में आएगा। चेक कर लेना, यहां पर मेरे भाई पॉइंटों में राइट आंसर आएगा। यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा हमारे पास सर ये तो हो गया, क्या थीटा निकाल दिया। थीटा हमने कैसे निकाला है? थीटा निकाला 30h डिफरेंस 11m बटे में 2, ठीक है। लेकिन कल को क्या आ सकता है सर? कल को आ सकता है हमसे टाइम पूछ ले। अगर टाइम पूछेगा तो क्या होता है टाइम का फॉर्मूला? टाइम का होता है बच्चा, अगर आपको मिनट निकालनी हो, टाइम में हम क्या निकालते हैं? मिनट। तो 2/11 30h प्लस थीटा, या फिर 2/11 30h माइनस में थीटा। हमें पता होना चाहिए हमेशा जो टाइम है मेरे पास 2 बार निकलता है, एक बार प्लस में निकलता है प्लस थीटा, एक बार माइनस में थीटा। ये आपको गिवन दे रखा होगा जब आपको टाइम निकालना होगा, घंटे आपको गिवन होंगे। तो ये आपसे आज पूछ लिया है, ये हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पूछ ले। याद रखना है सारी की सारी चीजें। और एक बार मेरे भाई अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी ना तो मैंने आपके लिए भैया सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे थे 2018 के, उसके अंदर कराया है। 5-5 मिनट की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसके अंदर भी बताया था। कह रहा है कि डायरेक्ट ये बताओ 2011 को कौन सी डेट थी? तो यार सभी को पता है हमारे पास 2011 को कौन सी डेट थी भाई? 24 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? अगर मैं दिन की बात करता हूं तो हमें पता है ये तो हमारा क्या है, चल रहा है। बीत कितने गए सर? सर हमारे बीत के हैं 2010 साल। अगर मैं इन्हें तोड़ूंगा तो 2000 अलग टूटेगा और 10 साल मेरे पास अलग। 10 साल में कितने लीप ईयर है सर? 4 दूनी 8। और अगर मेरे पास ऑड डेज की बात करूं तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 शेष बचा, यहां से आ गया 5, 2000 का 0, ठीक है। यहां पर मैंने कहा मार्च तक जाना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। अगर 2011 है तो फरवरी में 28 और मार्च में जाना है 24 तक। शेष निकालने के लिए 7 से भाग करते चलो। 7 से भाग करूंगा 4 आएगा, 7 से भाग करूंगा 0 आ जाएगा, 7 से भाग करूंगा 3 आएगा, 7 चौक 28, 28 और 3 31। शेष निकालना है, 7 से भाग करूंगा 7 3 21 22 23 24, 3 यहां से आ गया। टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 और 3 6, प्लस का यहां पर कितना है? 5, 6 5 कितना हो गया? 11। 11 को 7 से भाग करूंगा, शेष बचा 4 और 4 पर क्या होता है? गुरुवार। तो मेरे पास एग्जैक्ट डेट भी हमें नहीं पता। कोई कह रहा है दिसंबर पूछा था, कोई नवंबर, कोई मार्च, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था भाई डायरेक्ट डेट में कुछ भी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है, दिसंबर भी हो सकता है। हमें क्या पता होना चाहिए? तरीका पता होना चाहिए। तो हमारे पास एक डायरेक्ट डेट का क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पासे का। हमारे पास जब भी दो पासे दे रखे हो और एक कॉमन सतह हो, एक सतह क्या दे रखी हो? कॉमन। तो हमें क्या करना पड़ता है? जो भी सतह हमारे पास कॉमन होती है, अब यहां पर रंग की बात मत करना कि सर लाल नहीं था नीला था, रंग कोई सा भी हो, तरीका पता होना चाहिए। जो भी हमारे पास कॉमन है उसे पकड़ लो। यहां पर मेरे पास क्या है सर? पीला आ रहा है, यहां पर भी पीला। पीले को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम जाएंगे तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? पीला आएगा। पीले के बाद क्लॉकवाइज जब मैं डायरेक्शन घूमूंगा, पीले के बाद आएगा काला और काले के बाद लास्ट में क्या आ रहा है सर जी? लाल आ रहा है। अगर इसके अंदर मैं घूमता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पीले के बाद, पीले के नीचे तो पीला आ गया, पीले के बाद आ रहा है हरा और हरे के बाद आ रहा है नीला। तो इसका मतलब अगर मैं विपरीत की बात करता हूं, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं वो विपरीत होते हैं, तो लाल के विपरीत क्या आ गया? नीला। इसका राइट आंसर आ जाता। क्या आ जाता सर? नीला इसका राइट आंसर होता। ब्लू। लाल के विपरीत क्या हो गया? नीला। तो राइट आंसर नीला हो गया। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेता नॉर्मली, अगर हमारे पास इस तरह से दे रखा होता, भाई यहां पर लिखा है 1 2 3 और यहां पे लिखा हुआ है
2 2 3 5। हमसे पूछेगा एक के विपरीत क्या होगा। अब मेरे से एक के विपरीत पूछा है तो यहां पर 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे, एक यहां पर बचा, 5 यहां पर बचा, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ये होता है दो कॉमन सतह, जब हमारे पास दो सतह कॉमन दे रखी हो। ठीक है, एक सतह कॉमन में क्या करना होता है, अगर मेरे पास एक सतह कॉमन दे रखी हो तो सिंपल मेरे पास यहां पर लिखा होगा 1 2 3 3 4 5। एक सतह यदि मेरे पास कॉमन है तो कॉमन सतह को पकड़ेंगे हम दोनों, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या रखा था, काउंटिंग ऑफ फिगर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्रायंगल निकालना था, कुछ कह रहे हैं वर्ग निकालना था। अभी कल की ही वीडियो है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, कल ही मैंने एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो डाली है। अगर मुझे ट्रायंगल निकालने हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 में 2 की गुणा करूंगा, 8 दूनी 16 आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने क्या बताया था कि हमारे पास कभी भी प्लस वाली आकृति आती है तो इसके अंदर कितने वर्ग होते हैं, सर जी 5 वर्ग होते हैं। इसी तरह से अगर मैं अंदर देखूं तो क्या ये मेरे पास प्लस वाली आकृति है, जी सर, तो यहां से कितने आगे 5, यहां से कितने आगे 5, और ये भी मेरे पास क्या है, एक प्लस वाली आकृति 5, टोटल कितना हो गया 15। इसका राइट आंसर आता अगर मैं वर्गों की बात करता। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल की बात करता तो ट्रायंगल मेरे पास कितने आगे, कभी भी हमारे पास इस तरह से दे रखा हो तो केवल गिन लो कितने हैं, टोटल 4, और 4 में 2 की गुणा 8, इसका राइट आंसर। ट्रायंगल से 1 से 2 क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर के पूछे गए थे आपके। अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट की तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया सर्कुलर फॉर्म में, कि सारे के सारे भैया कुछ व्यक्ति दिए गए हैं सर्कुलर फॉर्म में बैठे हुए हैं इस तरह से, एक सर्कुलर टेबल है उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और फेस है सभी का केंद्र की ओर, और दूसरा कह रहा था कि किसी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब आप लोग देख लेना किसमें था, लेकिन यह क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, कई दफा कराया है। ठीक है, साथ ही अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हमारा सिंपल सा है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप लोग आसानी से कर दोगे। चेक करें इसे एक बार सारे के सारे। अगर मैं 24 से 23 पर जाता हूं -1, 25 से 26 +1 -1, और यहां पर +1। इसी तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, -1 +1 -1 और +1। n में 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 13, p में +1 करूंगा तो कितना आएगा 16 और 1 17 पे होता है q, t में 1 माइनस करूंगा कितना आएगा सर 20 में से 1 माइनस गया 19, और k में +1 करूंगा l, MQSL। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यूज का संबंध जिस तरह से 73 से है, यह भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, तो जोग का संबंध 39 से है, तो फौजी का संबंध किससे होगा। केवल इन्होंने क्या करा, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, 17 प्लस में 21 प्लस में 9 प्लस में 26 करूंगा तो 73 आएगा। इधर मैंने कहा मेरे पास j की 10 प्लस में 15 प्लस में 3 प्लस में 11 करूंगा तो 39 आ जाएगा। तो 9 प्लस में 9 है 6 प्लस में 21 प्लस में 10 प्लस में 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास सर, यहां से आ गया मेरे पास 21 और 9 30 40 और ये 46 46 इसका राइट आंसर। कितना समय लगा, विद इन सेकेंड A to Z क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं रीजनिंग आप ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चन तो आप आसानी से 6 मिनट में कर देते। हालांकि हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं तो मैं कह सकता हूं 6 मिनट आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में लगा होगा। नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, सारे के सारे मैसेज कर देना। अगर आपको मेरे भाई अभी आपकी शिफ्ट है या फिर आपने पेपर दे दिया है तो क्या यही क्वेश्चन आए थे, चेक कर लेना एक बार, मुझे कंफर्म कर देना भैया, रिकंफर्म जरूर कर देना मेरे को, हो सकता है किसी ने ये दिया हो। ठीक है, जैसे कि एक कह रहा है ये आया था, एक कह रहा है ये आया था। अगर मैं बात करूं टेबल फैन और फर्नीचर की तो मुझे पता है कि हमारे पास जितनी भी टेबल है ये सारे के सारे किसके अंदर आती हैं, फर्नीचर में आ जाती हैं। भाई जितनी भी टेबल है फर्नीचर में आती हैं। लेकिन अगर मैं फैन की बात करूं, फैन अलग है तो इसका ये बन जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्ट की तो आर्ट मेरे पास क्या है, डांस भी एक कला है और सिंगिंग संगीत भी एक क्या है, कला है। तो अगर मैं आर्ट की बात करूं, कला की बात करूं तो डांस भी एक कला है और सिंगिंग भी एक कला है। तो डांस और यहां पर आ गया सिंगिंग, इसका आंसर हो जाता है ये। तो वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब यही दोनों क्वेश्चन थे या कोई अलग क्वेश्चन था वो मुझे बता देना एक बार आप लोग चेक करके। अगला क्वेश्चन देखें, सीरीज के क्वेश्चन दिए गए थे डायरेक्ट आपके क्यूब से। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर देखिए
कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है ये मेरे पास 8, 27, 64, 125। सर जी 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का घन है, तो यहां पर आ जाएगा 6 का घन, और 6 का घन होता है 216। पहला क्वेश्चन खत्म। यहां पर मैंने देखा इनके बीच का अंतर देखो, 1, 8, यहां पर आ गया 27, आगे चलकर मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 64। सर ये सारे के सारे क्या है, घन है, तो अगला मेरे पास क्या आएगा, अंतर 125। जब मैं 109 में 125 ऐड करूंगा, 9, 5, 14, 2 और 1, 3, और यहां पर आ जाएगा 234। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन है। 7 से 8 की गुणा, ठीक है, 9 से 10 की गुणा, भैया एक के एक बढ़ रहा है बस, 11 से 12 की गुणा, 13 से 14 की गुणा, 15 से 16 की गुणा, तो आगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 से 18 की गुणा कर देंगे, राइट आंसर आ जाता। यहां पर हम क्या करते, 17 में 18 की गुणा करते थे सर, हमारा राइट आंसर आ जाता। ऑप्शन देख लेते, 8 7 जा 56, जिसके लास्ट में 6 होगा वह राइट आंसर हो जाता। भैया यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन से भैया 3 क्वेश्चन आ रखे थे, और सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे, जिनमें से सबसे इजी क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति पूर्व में चल रहा है, ये नहीं पता भैया कितने डिग्री घुमा था, बस उन्होंने कहा डिग्री वाला क्वेश्चन था। सबसे पहले 45 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, मैंने कहा घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से कौन सी दिशा में है, क्लॉकवाइज। टोटल मैं करूंगा तो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 90 और 45, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया, माइनस में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। अगर मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा, सर जी 0 आ गया। अगर ये 0 है तो ईस्ट में था, तो व्यक्ति ईस्ट में ही रहेगा या पूर्व में ही रहेगा। हो सकता है यहां पर भैया 130 हो, 10 हो, 15 हो, उससे मैटर नहीं करता, हमें केवल क्या देखना है, क्लॉकवाइज वालों को ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को माइनस, दोनों का अंतर निकाला, जो बचा वो मेरा आखिरी में आंसर आ जाएगा। क्लियर। और भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है भैया सारे के सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम लोगों ने कराए थे, और आपके लिए एक बहुत ही जरूरी भाई, मैथ के क्वेश्चन जो है ना, जो राहुल सर की बुक है, अगर आप जाओगे ना बाय बुक में, तो यहाँ पर ई बुक होगी जो आपके लिए फ्री है भाई, उसमें जाकर आप सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से फंसे हैं। फिर भी आपको लगता है यार क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे, एक आधा होता है यार क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसके लिए भी एक क्रैश कोर्स आ रखा था राहुल सर का, बहुत ही प्यारा सा A to Z क्वेश्चन वहां से फंसे हैं, किसके, मैथ्स के A to Z क्वेश्चन देखना, सारे के सारे राहुल सर ने कराया था। साथ ही आप लोग जाकर यहां पर अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, मात्र 299 रुपए में। सारा का सारा वहीं से फंस गया भैया जितना हमने कराया था, और ये आपके लिए क्या है भैया, मैथ्स का बाप कोर्स है। ठीक है, इसको आप लोग एनरोल कर सकते हो फ्यूचर के लिए भी, अगर आपको आगे भी फर्दर तैयारी करनी है। लेकिन अभी सारे के सारे फोकस करेंगे किसके ऊपर, ई बुक को ले लो, सारे के सारे ई बुक को भैया प्रैक्टिस कर मारो जितनी भी भैया कर सकते हो। साथ ही हमारे पास भैया अब आप लोगों के पास क्या है, एक मौका है सुनहरा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये सारे के सारे टॉपिक करा रखे हैं बेहतरीन तरीके से टॉप तक यूट्यूब चैनल पर, और टॉप तक ऐप पर भी मेरे भाई आपको मैंने लास्ट जो 20 दिनों में क्रैश कोर्स कराया था, अभी भी नहीं लिया तो मेरे भाई एनरोल कर लेना, सारी की सारी चीजें करा दी हैं। एक बार फिर से देख लो, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये आपके सामने फोन नंबर है, इस फोन नंबर को तो दिमाग में बिठा लो, अगर आपकी आने वाली शिफ्ट में है तो सारे के सारे इस पे क्वेश्चन जरूर भेजना, आखिर भैया किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। और थोड़ी देर में राहुल सर की भी वीडियो आने वाली है, तो सारे के सारे उसमें भी देना, मैथ के क्वेश्चन राहुल सर करा रहे होंगे, और आपकी बात करूं श्वेता मैम आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करा देंगी। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना आपने कितना स्कोर करा है आज। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।